नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। यह वीडियो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है तथा यह वीडियो का जो टॉपिक है वो अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित जो एक टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम कवर करेंगे, जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में इकाई 6 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो के हम मुख्य बिंदु या प्रावधान को समझेंगे और समझेंगे कि कहाँ से एग्ज़ामिनर किस प्रकार क्वेश्चन बना सकता है या किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु है इस अधिनियम का नाम। इस अधिनियम को सामान्यतः भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, परंतु इसका अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी है। इसमें मॉन्टेग्यू जो है भारत के राज्य सचिव के पद पर कार्यरत थे उस समय, और चेम्सफोर्ड जो है भारतीय वायसराय के रूप में पद पर कार्यरत थे। भारत के राज्य सचिव के पद की अगर हम बात करें तो भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन 1858 में किया गया था। इस अधिनियम की दूसरे मुख्य बिंदु की बात की जाए तो इसमें प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली को समझना आवश्यक है। प्रांतों में जो कार्यकारी शक्तियाँ थी या कार्यकारी शक्तियों से संबंधित विषय थे, उनमें विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया था। एक विषय जिन्हें हस्तांतरित विषय तथा दूसरे विषय जिन्हें संरक्षित विषय या आरक्षित विषय कहते हैं, बांटा गया था। इस प्रकार प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। अगले बिंदु की अगर हम बात करें जो इस अधिनियम से संबंधित है, वो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था। अब यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था को समझते हैं। इसमें प्रथम सदन जो बनाया गया उसका नाम था राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। द्वितीय जो सदन बनाया गया उसमें केंद्रीय विधानसभा के अंतर्गत 145 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई तथा जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य तथा 41 मनोनीत सदस्य सम्मिलित थे। इसके बाद अगले मुख्य बिंदु की हम बात करें तो इसमें पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। महिलाओं को वोट देने का ये जो अधिकार प्रदान किया गया था यह सीमित अधिकार था, अर्थात यह कुछ आधारों जैसे आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया था। इसके बाद इसमें जो अगला मुख्य बिंदु था वो था लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। भारत में सिविल सेवाओं की परीक्षा के संचालन हेतु एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी की तर्ज पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगले बिंदु की हम बात करें तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 3 भारतीय सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य की संख्या निर्धारित थी। इसके अलावा केंद्रीय बजट व राज्य के बजट को अलग अलग पेश किया गया। इससे पहले केंद्रीय व राज्य बजट एक साथ सम्मिलित रूप से पेश किए जाते थे। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेज़ों ने पहली बार स्वीकार किया था कि वे भारत में एक उत्तरदायी सरकार की गठन करना चाहते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने 10 वर्ष की अवधि के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों तथा व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए
साइमन कमीशन के आयोग का गठन किया गया था और इसी के आधार पर 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। धन्यवाद। इस वीडियो के पूर्ण होने के बाद हम अगला वीडियो जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 को कवर करेंगे। अब मैं आपसे इस लेक्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिनको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। पहला, वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी? दूसरा, इस अधिनियम को पारित करते समय भारत के वायसराय कौन थे? तीसरा, महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार दिया गया था वह सीमित था या सार्वभौमिक था? तो आप इन सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।